नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पंचम भाव में जो शुक्र है उसके परिणाम किस प्रकार के होते हैं। पंचम भाव में अगर शुक्र है तो उसके गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके जो पहले वीडियो थे उसमें हमने शुक्र अगर प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव या फिर चतुर्थ भाव में होगा तो उसके परिणाम क्या होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप वो उसका आनंद ज़रूर ले सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि पंचम भाव में अगर शुक्र हो तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो उसके पहले पंचम भाव कहाँ पर होता है, किस प्रकार से उसे मतलब काउंट किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर कुंडली यहाँ पर आप देख लेंगे तो यहाँ पर आपको कुंडली की जो आकृति है वो दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर कुंडली के जो घर है वो किस प्रकार से उसकी गिनती की जा सकती है। तो यहाँ पर जो ये स्थान है उसे प्रथम स्थान कहा जाता है या फिर इसे लगन स्थान भी कहा जाता है। अब इसे लगन स्थान क्यों कहा जाता है, प्रथम स्थान को लगन स्थान क्यों कहा जाता है, उसके बारे में जो पहले हमने जो वीडियो लिया था जिसमें शुक्र अगर प्रथम स्थान में है या फिर लगन स्थान में है उसके बारे में हमने डिटेल में कहा था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, आपको वो बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से हम गिनती करते हैं। यह जो प्रथम स्थान है जिसे लगन स्थान भी कहा जाता है, तो इसे प्रथम स्थान, तो यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पाँचवा स्थान आता है। और उसमें अगर शुक्र है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप आपके कुंडली से अगर ये टैली करते हो कुंडली, तो आपको ये समझ में आ जाएगी बात कि आपकी जो कुंडली है उसमें अलग अलग प्रकार के अंक अलग अलग खाने में दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो अंक होते हैं वो अंक आपकी जो राशियाँ होती है उसके अनुरूप होती हैं। राशियाँ आपको पता है कि राशियाँ 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों के लिए हर एक के लिए अपने अपने अंक है। तो जो अंक है वो हर खाने में लिखे जाते हैं। वो अंक हर एक कुंडली में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो वो जो अंक होते हैं, जैसे कि सिंह राशि का 5वां अंक है, कन्या राशि का 6वां है, कुंभ राशि का 11वां है, या फिर वृश्चिक राशि का 8वां अंक है। तो हर एक राशि के अपने अपने अंक है और वो स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन ये जो स्थान मैंने कहे वो हमेशा वैसे ही होते हैं, स्थान कभी बदलते नहीं, या फिर स्थान की जो गिनती होती है वो यहीं से होती है, लगन स्थान से ही होती है। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले कि अगर पंचम स्थान में शुक्र है तो उसके परिणाम किस प्रकार के होते हैं। पंचम स्थान में अगर शुक्र है तो उसके जो गुणधर्म होते हैं, वो जिसके जो बाह्यस्थ गुणधर्म है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। हर एक ग्रह के अंतस्थ और बाह्य गुणधर्म होते हैं। शुक्र के अंत गुणधर्म कौन थे, अंतस्थ गुणधर्म कौन से होते हैं, उसके बारे में तृतीय भाव में जो शुक्र होता है उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। तो इसमें मतलब पंचम भाव में अगर शुक्र है तो उसके बाह्य गुणधर्म क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो शुक्र होता है उसमें सभी प्रकार के आर्टिस्टिक नेचर वगैरह देखे जाते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन वह जो आनंद होता है, मतलब उसके जो कि कला के जो गुण होते हैं, उसका जो आनंद होता है वो आत्मिक तौर पर लिया जाता है, वो पैसों में कन्वर्ट नहीं किया जाता। जी हाँ, कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कई जो लोग होते हैं उनमें जो भी आर्टिस्टिक जो होते हैं, जो कि प्रोफेशनल होते हैं, जिसे हम प्रोफेशनल कहते हैं, जो भी कलाकार या फिर आर्टिस्ट प्रोफेशनल होते हैं, वो उनकी जो कला होते हैं वो पैसे में नापते हैं या फिर उनसे वो पैसे बनाते भी है, जो कि अच्छी बात भी है, ठीक है। लेकिन पंचम भाव में अगर शुक्र है तो उनमें भी कला होती है, लेकिन वो जो कला होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के लिए या फिर स्वयं के आत्मिक समाधान के लिए उपयोग में लाते हैं। इसलिए उसमें वो प्रोफेशनलिज्म दिखता नहीं, लेकिन वो उसका आनंद ज़रूर लेते हैं। अगर आपके दशम भाव में शुक्र है, क्योंकि यह जो हमने देखा कि अगर आप में आर्टिस्टिक नेचर है तो वो खुद के लिए इस्तेमाल करेगा, आत्मिक आनंद के लिए। लेकिन अगर शुक्र आपके दशम भाव में, यह दशम भाव है, तो यहाँ पर अगर शुक्र होगा तो वो आप उसके जो आपका जो भी कला का जो पिंड होगा या फिर जो भी आप में कला होगी वो आप पैसों में कन्वर्ट करोगे या फिर उसमें प्रोफेशनल हो सकते हो। तो यहाँ पर अगर शुक्र है तो वो आत्मिक समाधान के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी कला के लिए इस स्थान का जो शुक्र है वो पोषक हो सकता है। किसी भी कला, अगर वाद्य वादन हो या फिर चित्रकला हो, गायन हो या फिर फैशन हो, फैशन इंडस्ट्री में भी यहाँ का जो शुक्र है वो फैशन इंडस्ट्री में भी दिखता है। फैशन इंडस्ट्री में जो मॉडल्स होते हैं या फिर जो अलग अलग प्रकार के जो बुटीक्स होते हैं उनकी कुंडली में भी यह जो शुक्र है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जी हाँ, और उसमें वो कला आ सकती है या फिर कला होती भी है। और एक बात है, देखिए ये जो कला का जो पिंड है वो कवित्व में भी ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब इस स्थान में अगर शुक्र है, अच्छे राशि का है, अच्छे नक्षत्र का है,
तो वो अच्छे कवि को भी जन्म देता है। लेकिन ये जो सभी जो मैंने अभी बातें कही जो कि कला के बारे में, वो आत्मिक समाधान के लिए ज़्यादा मायनों में देखा जाता है। और आपने देखा भी होगा कि नाटक या फिर सिनेमा जो कि समाज के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे जो सिनेमास होते हैं, ऐसे सिनेमा भी वो अपेयरेंस करते हैं, मतलब स्टेज अपेयरेंस भी करता है। यहाँ पर अगर आपका शुक्र है तो वो स्टेज ड्रामा है, सिनेमा है, उसमें अपेयरेंस करता है। लेकिन वो जो स्टेज या फिर ड्रामा या फिर जो बॉलीवुड या फिर अगर वो फिल्म में भी आते हैं तो उनके जो विषय होते हैं वो काफ़ी हटकर होते हैं, अलग होते हैं। जैसे हम मसाला सिनेमा देखते हैं, उस तरह के सिनेमा ज़्यादा पसंद नहीं करते। और ज़्यादा करके उनको जो पसंद आता है, मतलब क्योंकि उनके लिए जो भी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उनके लिए जो भी आनंद होता है वो उनका खुद का पहले होता है। मतलब वो खुद के आनंद के लिए पहले देखेंगे, उसके बाद पैसे के बारे में सोचते हैं। तो ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म उसमें नहीं होता। जो भी फिल्में उन्हें अच्छी लगती है वही ज़्यादा वो सिलेक्ट करते हैं, वो बात उनमें ज़्यादा होती है। उन्हें गपशप करना या बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, गॉसिपिंग करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार फोटोग्राफी में भी ये इस राशि का जो इस स्थान का जो शुक्र है वो फोटोग्राफी में भी बहुत ज़्यादा मतलब रुचि लेता है। इन्हें घूमना फिरना, पिकनिक में जाना या फिर मज़े करना, इसकी बहुत ज़्यादा आनंद है, इसमें बहुत ज़्यादा आनंद आता है। इनकी अगर प्रेम की व्याख्या देखी जाए तो वो जो प्रेम की व्याख्या काफ़ी अलग होती है। देखिए, तृतीय भाव में अगर शुक्र है तो उनकी जो प्रेमी की जो व्याख्या होती है वो अंतस्थ होती है, वो भावनाओं से ज़्यादा जुड़ी होती है, वो मन से ज़्यादा जुड़ी होती है। लेकिन पंचम भाव में जो शुक्र होता है उनकी जो व्याख्या होती है वो ज़्यादा बाह्यस्थ होते हैं, मतलब सहवासोत्तर जो प्रेम, मतलब मतलब परस्पर सहवास में आने के कारण जो प्रेम आता है वो प्रेम इस स्थान में अगर शुक्र है वो ज़्यादा दिखाई देता है। इनको स्त्री वर्ग की जान पहचान करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। प्रेम जो है वो प्रणय से या फिर दोस्ती से आगे बढ़ता है, न कि भावनाओं से। तो यहाँ पर अगर शुक्र है तो ऐसी बात होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। प्रणय में या फिर अट्रैक्शन में, जिसे हम फिजिकल अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, शारीरिक आकर्षण में यह जो स्थान का शुक्र है वो ज़्यादा रुचि रखता है। इसी वजह से प्रेम विवाह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। अच्छी फ्रेंडशिप करने के लिए भी इस राशि के जो शुक्र होते हैं वो अच्छी तरह से जाने जाते हैं। फ्रेंड सर्कल इनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और स्कूल कॉलेजेस में भी अगर देखा जाए तो वो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। जैसे कई स्कूलों में ऐसा देखा जाता है कि वो स्कूलों या फिर कॉलेजों में अदर करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि फिल्म है, ड्रामा है या फिर बाकी के और भी बातें हैं, तो इसमें इस स्थान के जो शुक्र है वो ज़्यादा रुचि लेते हैं। साहित्य में भी इनकी ज़्यादा, लिटरेचर में भी इनकी ज़्यादा रुचि होती है, भाषा पर इनका ज़्यादा कमांड होता है। तो ये जो बात होती है इनमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर इस स्थान पर शुक्र है और उसके साथ अगर नेपच्यून है तो प्रेम में यह जो व्यक्ति होते हैं वो करीबन बहुत ही ज़्यादा डूब जाते हैं। मतलब जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि करीबन पागल होने के कगार पर वो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो बहुत ही प्रेम करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इनके जो प्रेम होता है वो थोड़ा अलग प्रकार का होता है, तो वो बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। अगर शुक्र नेपच्यून है पंचम भाव में तो प्रतिभा संपन्न लेखक को भी वो जन्म देता है। काफ़ी अच्छे तरीके से लेखन करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अगर यहाँ पर मतलब स्त्री के अगर पंचम भाव में शुक्र है और वह शुक्र रवि, हर्षल या फिर मंगल के साथ है तो वह जो स्त्री है या फिर वह जो लड़की है, स्त्री है, उनमें दिखाऊ प्रेम जो प्रेम होता है वो ज़्यादा दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा फैशनेबल होता है, मतलब ज़्यादा डार्क फैशन जिसे हम बोलते हैं, दिखाऊपना जिसे हम बोलते हैं, वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो वो डार्क फैशन ज़्यादा दिखाई देते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण ओवर फैशन भी आप इसे कहते हो, तो अगर और इनको प्रेम में चीटिंग वगैरह भी ज़्यादा मिलती है। मतलब चीटिंग हमने प्रेम अगर किसी से करते हैं तो उसमें चीटिंग भी ज़्यादा दिखाई है। विवाह सुख का होना थोड़ा कम होता है, प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। अगर इस स्थान पर मंगल और शुक्र है तो फिर प्रेम विवाह होना, या फिर मंगल शुक्र के साथ अगर हर्षल भी है तो भी प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर किसी स्त्री के पंचम भाव में शुक्र के साथ मंगल या फिर हर्षल हो तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके आपकी जो कन्या है उनका अगर विवाह करें तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आगे बढ़कर बात कुछ समाज में अलग थलग से हो सकती है और वो आपके लड़की के लिए या फिर बेटी के लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। तो ये बात ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है।
और अगर इस तार में अकेले अगर शुक्र है तो फिर उपासना के माध्यम में या फिर देवी उपासना के लिए वो जो शुक्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पंचम भाव में अगर शुक्र है तो पहली संतान जो है वो कन्या ही होती है, या फिर कन्या होने संतान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन वो जो संतान होती है वो काफ़ी आज्ञाधारक होती है, नम्र होती है, बहुत ही अच्छी होती है। बल्कि आगे जाके वो जो संतान होती है वो काफ़ी, जैसे मैंने कहा कि अपना नाम वगैरह करना, ये बातें काफ़ी अच्छी होती है। जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से संतान वो आपकी हो जाती है। तो दोस्तों ये था, अगर पंचम भाव में शुक्र है तो उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे उसके बारे में चर्चा। आपका वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।